बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसन कि रोरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई ही। मकिल जानकारी लेकर आगे चलू, हमरे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीजों उपचार योजना है कृषकों के लिए लाभकारी। मल्चिंग विधि के प्रयोग से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। कीट व्याधियां और रोग फसलों पर लगते हैं, जिस कारण कभी कभी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो 75% तक रोग व्याधियों और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी वैज्ञानिक विधियों द्वारा करना बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसी एक विधि है मल्चिंग। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर आप सिंचाई जल की बचत कर सकते हैं। इससे खरपतवार की समस्या भी कम होती है। खेती बाड़ी में होने वाले लेबर एवं अन्य खर्चों को भी मल्चिंग कम करता है और साथ ही उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ता है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त बेहतर उपज देने में सक्षम हैं। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। छोटे खेत बगीचे या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चलित ये मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। जोहार दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति पंडरा, जहां से हम आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, आज सबसे पहले लेंगे हम चावल को। चावल का प्रति क्विंटल दर है 3,700 रुपये। फिर हम लेंगे आटा को। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर हम लेंगे दाल को। दाल में हम लेंगे अरहर दाल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 16,000 रुपये। फिर हम आते हैं तेल की तरफ, जिसमें हम लेंगे वनस्पति को, जिसका दर है 10,000 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे दर्शकों नमक को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 2,360 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा।
इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। समाचार के बाद रोरम के एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई बहन मन, आज का जो जानकारी है वो हर किसान भाई बहन मन को जानना बहुत ज़रूरी है। उससे ले जरूरी है कि रोरम खेती बाड़ी करीला, लेकिन उत्तम बीज कर जानकारी नहीं होला है। नहीं जानकारी है उन्नत बीज कर उपयोग से किसान मन के होने वाला लाभ। ये तो बहुत सुंदर है भाई कि उन्नत किस्म कर बीज है, उकर उपयोग से किसान भाई बहन मन कर लाभ कैसे होगी। अगर इकर जानकारी चाहिए तो चलू रौरे मन के हम फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। किसान जब खेती करते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा मुनाफा हो। मुनाफा तब होगा जब उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन तभी अच्छा होता है जब आपकी खेती करने के तौर तरीके वैज्ञानिक और बेहतर हो। जानकार कहते हैं कि अगर किसान अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अधिक ज़रूरी है अच्छी किस्मों के बीज का चयन। जोहार, मैं सचिन कुमार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ICAR पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे उन्नत किस्म के बीज का उपयोग कैसे करें, हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, दूरदर्शन का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाई। हमारे किसान भाई आपसे आप ये जानना चाहते हैं उन्नत किस्म का बीज है क्या। किसान भाइयों, अगर खेती की हम बात करते हैं तो उन्नत बीज खेती का प्रथम कदम है। बिना उन्नत बीज के आप अच्छी खेती की कामना नहीं कर सकते हैं। हम लोग हमेशा जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की टिकाऊ खेती की बात करते हैं, और खेती में टिकाऊपन तब आएगा जब आपके पास उन्नत बीज होगा। बिना उन्नत बीज के आप लाख तकनीक का प्रयोग कर लें, अगर आप सिंचाई के लिए जो है टपक सिंचाई विधि लगाएं या फव्वारा सिंचाई विधि लगाएं, या खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है आप प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करें, या बिचड़ा उत्पादन के लिए आप फ्रूट ट्रे में, मतलब जितना भी तकनीक है वो सारा तकनीक का प्रयोग कर लेते हैं। और लेकिन अगर आपके पास उन्नत बीज नहीं है
तो आप अच्छा फसल की कामना नहीं कर सकते हैं। और उन्नत बीज नहीं है होने के चलते किसानों को सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होता है तो बीज का होता है। तो किसानों को उन्नत बीज का चयन निश्चित रूप से करना चाहिए। किसान भाइयों, उन्नत बीज वैसा बीज होता है जिसका आनुवंशिकता जो है वो 100% होता है। आनुवंशिकता का मतलब होता है कि आप जो वैरायटी लेके गए हैं, जो बीज लेके गए हैं, उसको अगर अगले साल लगाते हैं तो बीज का आकार में, बीज का कलर में, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको कहते हैं उसकी आनुवंशिकता। दूसरा चीज़ है कि बीज वैसा होना चाहिए जिसमें अन्य फसलों का बीज नहीं हो, शुद्ध बीज हो, खरपतवार से रहित बीज हो, वैसा बीज हो जिसमें रोग से, बीमारी से, कीट से लड़ने की सहन शक्ति हो, रोगरोधी किस्म हो, हाँ, और जिसका उत्पादन अच्छा हो, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। तो इस तरह का बीज को जो है हम उन्नत बीज करते हैं। बीज खेती की नींव का आधार और मूल मंत्र है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो किसान भाइयों को उन्नत बीज के लिए हमारे संस्थान के बहुत सारे जो है संस्थान है, भारत सरकार के भी NSC जो है वो भी जो है उन्नत बीज की व्यवस्था करता है, या जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी आपको उन्नत बीज उपलब्ध होता है, या हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, उससे भी किसान भाई जो है उन्नत बीज उपलब्ध करा सकते हैं और अपने खेती के प्रयोग में अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। उन्नत बीज की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में जो है झारखंड खासकर जो है टमाटर बैंगन में एक समस्या आता है, एक बीमारी आता है जिसको हम लोग जो है जीवाणु मूर्छा रोग बोलते हैं, और हमारे किसान जो है इसको उकठा रोग के नाम से जानते हैं। ये बीमारी तब आता है जब किसान पूरा पूंजी जो है खेत में लगा देता है, जैसे बीज खरीद के उससे बिचड़ा तैयार करते हैं, उसके बाद खेत में लगाते हैं, उसके लिए जो है सिंचाई का व्यवस्था करते हैं, उर्वरक करते हैं, और जब किसान को फ़ायदा की बात आता है उसी समय इसमें जो है बीमारी आता है। और ये जीवाणु जो है आपके मिट्टी में ही है, पहले एक ब्रांच सूखता है, फिर दूसरा, फिर पूरे का पूरे पौधा ही सूख जाता है। अगर किसान के पास उन्नत बीज रहता तो ये समस्या नहीं आता। हमारा अनुसंधान केंद्र पलांडू से जो है बहुत सारे उन्नत किस्मों का विकास किया गया है, उन्नत बीज का विकास किया गया है, जिसको किसान अगर लगाता है तो इसमें ये बीमारी नहीं आएगा, इसमें ये रोग नहीं आएगा, तो किसानों को फ़ायदा होगा। उसके लिए हम लोग जो है ग्राफ्टिंग विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। उसमें जो है आप बैंगन का जो पौधा पे जो है टमाटर का जो है ग्राफ्ट कर रहे हैं। ये जो बैंगन का जो जड़ है वो जो है मुरझा रोग से प्रतिरोधी किस्म है, और उसके ऊपर जो साइन के रूप में जो है हम टमाटर लगाते हैं जो मुरझा रोग से मरता है। तो इस तरह का उन्नत जो है बीज या उन्नत पौध का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो उससे जो है उनका उत्पादन बढ़ेगा, उसका आमदनी में वृद्धि होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभान्वित होंगे। उन्नत बीज हमारे किसान भाई कैसे प्राप्त करेंगे? उन्नत बीज प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अनुसंधान केंद्र जो है, जैसे हमारा प्लांडू है, ये देशी किस्म का जो बहुत सारे किसान के पास पुराने ज़माने से जो बीज आ रहा है वो जिसको जो है खुद उत्पादन कर रहे हैं और रख रहे हैं, उस तरह का बीज को देसी बीज या सामान्य बीज कहते हैं। और जो संस्थान से जो है जो हाइब्रिडाइज करके उसके 5 से 7 साल तक जो है उसको प्यूरिफाई करके जो बीज हम लाते हैं, जिसमें रोगरोधी भी होता है, उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होता है, उस तरह का बीज को जो है हम उन्नत बीज कहते हैं। तो किसान को उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका फसल का उत्पादन अच्छा हो, रोगरोधी हो, और जो है खरपतवार जो है उसमें कम से कम आए। इस तरह का जो है किसानों को जो है बीज का चयन करना चाहिए। जानकार कहते हैं कि उन्नत किस्म के बीज के उपयोग से 25 से 30% तक उपज बढ़ सकती है। उन्नत किस्म के बीज से किसान भाइयों को और क्या क्या फायदा होता है? किसान भाइयों देखिए, अगर उन्नत बीज आप लगाते हैं तो किसानों को निश्चित रूप से फ़ायदा अधिक होता है। अगर हम कहें कि आप अदरक की खेती करते हैं तो अदरक में एक बीमारी आता है, उसमें जो है गलन का समस्या आता है, और अगर किसान को उन्नत बीज लेता है तो ये रोगरोधी किस्म अगर का प्रयोग करता है, उन्नत बीज का प्रयोग करता है, तो वो बीमारी उसमें नहीं आएगा, गलन का समस्या नहीं आएगा, तो उससे उसका उत्पादकता बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगा, किसानों को उसको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप दलहनी या तिलहनी के क्षेत्र में आप कहते हैं चना अगर लगाते हैं तो अगर आप उन्नत बीज लेंगे तो उसमें अन्य फसलों का बीज नहीं होगा, उसमें खरपतवार का बीज नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि उसको खरपतवार का जो है समस्या नहीं आएगा, जिससे
जिससे उत्पादन उसका बढ़ेगा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उन्नत बीज लगाने से किसानों को निश्चित रूप से उसका उत्पादन, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगा, जिससे उसका फसल बाज़ार में अच्छे दामों पे बिकेगा और किसान भाई उसका प्रयोग भी, उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र में हम भी किसानों के साथ जो है उन्नत बीज बनाने की तकनीक को देते भी हैं और एक एग्रीमेंट भी करते हैं, उनसे भी बीज उत्पादन कराते हैं। अगर कोई किसान भाई जो है यहाँ पे आके उन्नत बीज बना के हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो हम उनको बुलाते हैं, उसको हम उन्नत बीज देते हैं और उसके साथ हम हमारे तकनीकी सहयोगी भी रहते हैं जो वहाँ पे जाके उसमें जो है रोगिंग का व्यवस्था करते हैं और हम बीज शुरू में देते हैं उन्नत बीज और उससे प्रोडक्शन करके फिर वापस दे देते हैं और हम उनको अच्छी दाम दे देते हैं। तो इस तरह भी किसान जो है फ़ायदा कमा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग कर आप किस प्रकार से अधिक लाभ कमा सकते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं इनकी बातों का पालन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। विजय जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई, जोहार। और आप हमें दीजिए इजाज़त। किसान भाइयों, जब भी आप सबसे पहले तो आप उन्नत बीज की व्यवस्था करें। उन्नत बीज अगर आप लगाते हैं तो उसमें जो है बीमारी और रोग कम आएगा, ठीक है ना। किसान भी उन्नत बीज बना सकता है। अगर एक बार आप किसी अनुसंधान केंद्र से जो बीज ले जाते हैं तो उस बीज से फल लेके और अगले साल लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगाने के लिए सावधानी बरतना होगा। जहाँ पे आप बीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको ऐसा एरिया होना चाहिए जिसका बगल में दूसरा जो है प्रजाति नहीं हो। जैसे टमाटर बैंगन में जो है ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, फिर भी जो है 100 मीटर का दूरी होना चाहिए। लेकिन आप लत्तीदार सब्जी का बीज बनाते हैं तो उसके लिए जो कम से कम 500 मीटर का दूरी होना चाहिए। अगल बगल में दूसरा बीज फसल नहीं लगाएं, दूसरी वैरायटी नहीं लगाएं और उसका सेलेक्टिव जो एक तरह का जो फल है उसको सेलेक्ट कर लें और उसका बीज निकाल लें। इसमें दो चीज़ का होता है। एक तो है उसको अच्छी तरह से सुखाना और उसको भंडारण करना। जब भी बीज बनाएं तो उसको जो है अच्छी तरह से सुखाएं। सुखाने के बाद जो है उसको भंडारण के लिए आप जो है पेपर बैग में जो है रखें और जो है समय समय पे जो है उसको धूप दिखाएं और वैसा जगह पे रखें जहाँ पे नमी कम हो। इस तरह वो भंडारण भी कर सकते हैं और अगले साल बीज लगा के अधिक से अधिक किसान उत्पादन ले सकते हैं। और चलते चलते हमारे किसान भाई क्या सलाह देंगे? किसान भाइयों को हमारा सलाह है कि जब भी आप कोई फसल लगाएं तो उन्नत बीज का ही प्रयोग करें। उसके लिए जो है आप संस्थान से में जाएं, वहाँ से उन्नत बीज लेके आएं और उसको लगाएं। बाज़ार के वैसे बीजों को जहाँ पे आपका वैसे कंपनी से लें जहाँ पे आपको विश्वसनीयता हो, उस तरह का बीज अगर किसान भाई लेते हैं तो उससे उसका उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को ज़्यादा से। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है बहुत सुंदर है। ये जानकारी है कि संकर अथवा हाइब्रिड किस्मों का जो बीज है इकर जानकारी तो रौरमन के होवे के चाहिए कि इकर से लाभ कैसे होवेला। चलो इकर बारे में भी रौरमन के हम जो हमने कर विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवाई देवा थी। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में संकर अथवा हाइब्रिड किस्मों के बीजों की आवश्यकता किसानों को आखिर क्यों है, इससे किसानों को कितना लाभ पहुंचेगा, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे तिलक मांझी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हाइब्रिड अथवा संकर दो अलग अलग पौधों से मिलाकर बनाते हैं जो कि एक ही प्रजाति के होंगे, लेकिन उनके बहुत सारे लक्षण विभिन्न होते हैं। और जब हम उनसे आपस में हाइब्रिड बनाते हैं तो दोनों माता पिता के कुछ लक्षण एक ही संतति में आ जाते हैं, जिससे हमारा संकर किस्म का बीज बाकी दोनों माता पिता से अच्छा उत्पादन रखने की क्षमता रखता है, जिससे किसान भाइयों को उनके उपज में सीधा सीधा लाभ प्राप्त हो सकता है। संकर बीज बनाने का तरीका बहुत सारी फसलों में इस समय संकर किस्म के बीज मिल जाते हैं, जैसे कि धान में और आपका सब्जियों वाली फसलों में भी बहुत सारी हाइब्रिड किस्म के बीज मिल जाते हैं और इन्हें बनाना थोड़ा आसान नहीं होता है। वैज्ञानिकों को इसके लिए दो माता पिता अलग अलग कैरेक्टर वाले
छांटने होते हैं और छांटने के बाद उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक दूसरे का क्रॉस करा के हम एक F1 या संकर संतति को पैदा करते हैं और उसके बीज को जो हमारा F1 बोला जाता है, प्रथम पीढ़ी या प्रथम संतति कह सकते हैं, उसके बीज को हम संकर बीज कहते हैं। जैसा कि हम दोनों तरह की किस्मों के बीज का यूज़ करते हैं, एक अंतः प्रजात बीज होता है और एक संकर किस्म के बीज होते हैं। अंतः प्रजात से लगभग 25 से 30% संकर किस्म के बीजों का उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। अगर किसान भाई हमारे संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी उपज 25 से 30% बढ़ जाती है। जैसा अभी पूछा गया है कि हम अपनी किस्म के अपने यहाँ के बीजों का और संकर किस्म के बीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। जो हमारे किसान भाई अपने यहाँ पर बीज को रख लेते हैं पुरानी फसल का और उसी को अगर दोबारा यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े और बहुत सारी व्याधियाँ, रोग वगैरह लगे होने की संभावना होती है। जबकि जो किसी वैज्ञानिक के द्वारा बीज उत्पादन किया जाता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऐसा ट्रीटमेंट करके बीज को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाता है जिसमें हमारे बीजों का रोगों से लड़ने के प्रति और कीड़ों से लड़ने के प्रति क्षमता बनी रहती है। तो अगर हम संकर किस्म के बीजों की बात करते हैं तो संकर किस्म के बीज को हमें अगले वर्ष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी लगभग 25 से 50% तक जो पॉपुलेशन होगी खेत में वो हमारे किसी एक माता या पिता के तरफ अपने कैरेक्टर दिखाने लगेगी और वो हमारे फसल क्या होगा कि पूरी तरह से उसका बीज एक मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को संकर का हर बार बीज नया लेना चाहिए और नया ही लगाना चाहिए, अपने पास के बीजों को नहीं लगाना चाहिए। उससे हमारी उपज लगभग 50% तक कम हो जाती है। संकर बीज जो हमारे होते हैं वो नॉर्मल वाले जो बीजों को हम लोग लगाते हैं वैसा ही हम लोग उन्हें फर्टिलाइज़र, यूरिया, DAP और जो भी हमारी किसी पर्टिकुलर फसल के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होता है लगभग सेम होता है। लेकिन अगर किसी किस्म के लिए कोई हम बीज कहीं से प्रमाणित बीज अगर खरीदते हैं तो उस पर उसकी रिकमेंडेशन डोज भी फर्टिलाइज़र की लिखी हुई रहती है। हमें उसी के अनुरूप में उर्वरक का इस्तेमाल खेत में करना चाहिए, उसी से हम लोगों को अच्छी उपज मिल सकती है। में तो नुकसान थोड़ा होता है लेकिन उससे उपज लगभग 30% आपकी बढ़ जाती है। अगर हम लोग 1 हेक्टेयर की बात करें और अगर हम धान की बात करें तो हमें लगभग 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए धान का बीज ज़रूरत पड़ता है और वो 1 हेक्टेयर का जो हम बीज लेंगे लगभग 300 रुपये किलोग्राम के हिसाब से रेट हमें संकर बीज का मार्केट में मिल जाता है। तो 300 के हिसाब से अगर हम लोग उसका ख़रीदारी करते हैं तो लगभग 4,500 रुपये का बीज बैठता है। लेकिन अगर हम उसका पैदावार देखें तो 30% मतलब जो 50 क्विंटल उपज होने वाली थी उसमें 30% मतलब 15 क्विंटल ज़्यादा उसमें उपज हो सकती है। तो 15 क्विंटल का अगर हम बाद में रेट देखें जो 2,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से भी लगाएं तो 15 दूनी 30 लगभग 30,000 रुपये का प्रॉफिट हम लोगों को उसमें मिल सकता है। इसलिए हमें बीज हमेशा प्रमाणित संस्था से ही लेना चाहिए, क्योंकि बीज ही हमारी वो आवश्यकता है जो हमारी पैदावार को प्रत्यक्ष रूप से कम या ज़्यादा कर सकती है। पोषक तत्वों में दोनों तरह के पौधों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों सभी चीज़ें सेम तरीके के पोषक तत्व दोनों तरह के बीजों में, दोनों तरह की फसलों में मिल जाते हैं। संकर बीज सभी तरह से तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर लगभग 80% अच्छे पोषक तत्वों के लिए ही हम लोग बनाते हैं। उसका हम लोग इसीलिए निर्माण करते हैं कि हमें दोनों माता पिता पौधे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उन दोनों का ही मिक्सचर वो होता है एक तरह से। तो दोनों का एक साथ हम लोगों को मिल जाना और भी हम लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। देखभाल कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, नॉर्मल एकदम देखभाल सेम जैसे बस केवल बीज ही बदल जाता है और उस बीज का ही केवल वो F1 वाला बीज ही केवल हाइब्रिड होता है और वही बीज हमें अगर अगले साल जाते हैं तो F2 हो जाता है जो कि संकर नहीं रह जाता है। उसमें कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ संकर रहेगा और कुछ अपने माता पिता के जैसे हो जाते हैं। तो दोनों का देखभाल किसान भाई एक जैसा ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होता है। तो देखो आज रौरे मन के 2 जानकारी मिलक और 2 जानकारी जो रहे बहुत सुंदर रहे है नहीं। तो किसान भाई बहन मन से तो रौरे मन के हमेशा हम कहिला कि अगर रौरे मन कोई ऐसी जानकारी है या हमारे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा
केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।